है ना, इतना बकला इसका इतना पतला होता है कि आप अगर धूप में भी रख दो तो वो समझ लो कि उबल गया, ऐसा है टमाटर। और ऐसे करके देख लोगे तो अंदर से बीज दिख जाएंगे, इतना पतला होता है इसका छिलका। पहले ये होता था, खट्टा भी बहुत होता है, और अगर आग में थोड़ा भी आग दिखा दी आपने तो पूरा बिखर जाएगा। मतलब इतना बड़ा टमाटर इतना सा बचेगा बिल्कुल, मतलब आप पकड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, छिलका बस थोड़ा सा बचेगा। तो इस टाइप का है ये टमाटर, बहुत जोरदार टेस्ट है, फ्लेवर भी बहुत गजब का है। वो अपन ने बेड पे लगा दिया। अब अपन ने क्या किया, इसको गर्मी में भर हमें चलाना है, ठीक है, टमाटर को। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर जाला बना दिया और जाले के ऊपर हमने घास नहीं डाली, ठीक है। हमने लगा दी इस पे गिलकी। अभी दोनों तरफ हमने गिलकी के पौधे लगाए हुए हैं, तो वो गिलकी जाके इसके ऊपर टॉप पे जाएगी और ये पूरे शेड पर गर्मी में गिलकी सेटिंग कर देगी। तो टमाटर, गिलकी बोले तो तोरई है ना, तो ऊपर हमारी गिलकी की फसल हो जाएगी और नीचे हमारी जो है टमाटर सुरक्षित रहेगा, गर्मी में लपट से नहीं झुलसेगा, और तब तक के हमारा चना भी हार्वेस्ट हो जाएगा। जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक हमारा चना हार्वेस्ट हो जाएगा। हालांकि ये जनवरी में ही लगा हुआ है चना, थोड़ा सा लेट जाएगा, पर फिर भी लगभग 15 अप्रैल तक तो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अभी फ्रूटिंग पे चल ही रहा है वो। तो अप्रैल तक 15 तक देखो टाइम तो वो 15 दिसंबर सबसे बेस्ट टाइम होता है, पर आप लेट होते हैं या अर्ली होते हैं तो अर्ली भी कर सकते हैं और लेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पानी का समझा देता हूँ। जो अभी हम फिटिंग करा रहे हैं, आपको भी वैसे ही कराना चाहिए। हमने यहाँ पे जो फिटिंग कराई है, मेन पाइपलाइन डाली हुई है, बराबर ना। मेन पाइप से सीधा अपने बोर से पानी जो लिफ्ट हो रहा है या कुएं से पानी लिफ्ट हो रहा है या जो भी रिसोर्सेस है वहां से पानी लिफ्ट हुआ, और आपने पाइपलाइन को फिटिंग कराई। मेन पाइपलाइन अलग होगी और साइड पाइपलाइन अलग होगी। तो मेन पाइपलाइन 3 इंची की वहां नीचे से ऊपर तक चली आ रही है, फिर उससे अलग अलग खेतों के लिए ये साइड में पाइपलाइन है। अब हमने इसमें क्या करा है कि ये एक साथ तीनों चीजों की फिटिंग कराई हुई है। क्योंकि जैसे मान के चलो ये मॉडल हमने लगाया, एक बार स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, तो इसमें हम मिक्स क्रॉपिंग भी करेंगे साहब, इंटर क्रॉपिंग भी करेंगे, मल्टी लेयर भी करेंगे, ठीक है, और मल्टी क्रॉपिंग भी करेंगे। अब लेकिन मल्टी लेयर की जब बात आएगी तो मिनी फॉगर से पानी देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। जब मल्टी क्रॉपिंग की बात आएगी तो पता चला स्प्रिंकलर से पानी देना पड़ेगा, और मान के चलो केवल इंटर क्रॉपिंग की बात आएगी तो ड्रिप से पानी देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमने फिटिंग एक ही करा दी है और सेटअप उसमें तीनों के करा दिए हैं। तो जब हमें जो करना है वो हम चालू कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये मिनी स्प्रिंकलर की लाइन गई हुई है और ये मिनी स्प्रिंकलर खड़े हुए हैं, बराबर ना। तो ये 20-20 फीट के डिस्टेंस पे लगते हैं, तो ये 20-20 फीट पे अपन ने स्प्रिंकलर लगा दिए। तो एग्जाम्पल, जब हमें चने में पानी देना है, सो हमने क्या किया, स्प्रिंकलर चालू कर दिया, सो चने को पानी हो गए। लेकिन यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं, ठीक है, और टमाटर के साथ गिलकी लगी हुई है, सो इनको काय का पानी चाहिए, स्प्रिंकलर का नहीं चाहिए, न मिनी फॉगर का चाहिए, इनको चाहिए ड्रिप का पानी। सो हमने साथ में ड्रिप भी लगा दी। अब मान के चलो इस पे हमने टमाटर निकाल दिए, चने निकल गए, गिलकी निकल गई, सब कुछ निकल गया, और हमारे पास स्ट्रक्चर है, और आ गए हम 4 लेयर के सेटअप में। तो हमने ऊपर एक क्रीपर्स लगा दी, नीचे हमने लीफी वेजिटेबल्स बो दी, या जो भी है अदरक हल्दी जो भी प्लांटिंग किया 4 लेयर के कॉन्सेप्ट पे। सो हमने क्या किया कि ड्रिप एज इट इज पड़ी रहने देंगे, ये स्प्रिंकलर भी एज इट इज पड़े रहने देंगे जहां पड़े हैं, लेकिन इनकी बॉल्व हमने लगवा दी वहां पे, ठीक है। सो हम उसको बॉल्व को बंद कर देंगे, ड्रिप की बॉल को बंद कर देंगे, और एक बेड के सामने आप देखो कि 3 छेद कराए हमने ड्रिप में, कराए हैं कि नहीं कराए। सो ये 3 क्यों कराए हैं कि जब हमें जैसे केवल अदरक और हल्दी हम लगा रहे हैं तो हमने 2 या 3 ड्रिप लाइनें डाल दी, या केवल आलू लगा दिया, मान के चलो जैसे उस खेत में लगा तो बेड हमने चौड़ा कर दिया, तो चौड़े बेड के लिए हमने 3 लाइन डाल दी आलू की, ठीक है, सॉरी मतलब बेड को चौड़ा किया लगभग 3.5 फीट का, तो हमने तीनों ड्रिप लाइन डाल दी। सो वो 3-3.5 फीट के चौड़े बेड को पूरा पानी कवर कर रहा 3 लाइनों से। लेकिन जब ये वाला मॉडल लगा है 4 लेयर का, और मान के चलो केवल अदरक है, या मान के चलो 3 लेयर लगाई, एग्जाम्पल से ही करते बात, एक क्रीपर्स लगा दी ऊपर, और एक जो है लीफी वेजिटेबल्स लगा दी, और एक जिंजर लगा दिया। अब लीफी वेजिटेबल्स जहां पे भी रहेगी, जिस भी मॉडल में, चाहे वो 2 लेयर में हो, 3 लेयर में हो, 4 में हो, 5 में हो, मिनी फॉगर या मैनुअली फॉग से ही पानी आपको देना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। लेकिन जहां पर लीफी वेजिटेबल्स नहीं है वहां पर आप ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ड्रिप की लाइन को दोनों को बंद कर देंगे और जो एक बीच की लाइन है उसमें प्लेन लेटरल जोड़ देंगे जिसमें पानी नहीं टपकेगा और उसको ले जाके इस बेम्बू के सहारे, बेम्बू तो हमारे गड़े ही है, सो बेम्बू के सहारे लास्ट तक लेके चले जाएंगे और उसी में जाके छेद करके फॉगर लटका देंगे। ठीक है, सो लो साहब हमारा फॉगर का काम चालू हो गया। ड्रिप की चुटकी बंद कर दी, स्प्रिंकलर की चुटकी बंद कर दी। अब आपको लगा कि जो है लीफी वेजिटेबल सारी हमारी खत्म हो गई भाजी, अब हमारे पास केवल क्या बचा है, एक क्रीपर्स और अदरक बचा है जिसको फॉगर की पानी की जरूरत नहीं है, इसको ड्रिप से भी चल सकता है। सो हमने क्या किया, मिनी फॉगर की चुटकी बंद की और ड्रिप की चालू कर दी। सो हमारा वो सेटअप, मतलब हमें पानी के लिए एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे ना। एक बार सेटअप करा लिया, एक बार फिटिंग कर ली तो आपके प्लान के अनुसार आप हर तरह की फसल को ले सकते हो और हर फसल के अनुसार पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। तो ये हमने कराया है और ये अपनी खुद से किया है, जैसा भी ये दिमाग लगा के, और मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें। अभी कोई डाउट्स हो इसमें तो आप पूछ सकते हो। बरसात में क्या लगेगा? जो स्प्रिंकलर लगाने पर आप जब टमाटर और चना है जी, जब स्प्रिंकलर से आप पानी दे रहे हो जी, तो टमाटर को फिर ड्रिप क्यों दे रहे हो? हाँ, ड्रिप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्प्रिंकलर से पानी हम दे रहे हैं केवल चने को। जब वो स्प्रिंकल होता है तो सारा एरिया में कवर होता है ना। बिल्कुल सही है साहब, लेकिन टमाटर को चाहिए डेली पानी, ठीक है, और चने को चाहिए महीने में एक पानी, तो इसलिए हम स्प्रिंकलर से महीने में एक पानी घुमा देंगे, उस दिन हम ड्रिप नहीं चलाएंगे, ठीक है कि नहीं, और बाकी के टाइम ड्रिप चलाएंगे। और ड्रिप इसलिए क्योंकि ये पानी केवल इसी को मिल रहा है, इसको मिल ही नहीं रहा, इसलिए। कितना टाइम के लिए चलाना है? नहीं, ऊपर भी निकाल सकते, नीचे भी लटका सकते, दोनों तरीके हैं। अगर मान के चलो, वो भी फिर कंडीशन है, मान के चलो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, लगा कि यार अब तो मरने वाले हैं, 50 डिग्री हो गया, ठीक है, सो आपने क्या किया, स्प्रिंकलर को पकड़ के इसके ऊपर यहाँ बांध दिया और ऊपर अपनी घास पड़ी थी, और जैसे ही उस फॉग ने घास के ऊपर पानी गिराया तो नीचे जो कूलर बनेगा तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप, मतलब खाट डाल के वहीं सो जाओगे आप दोपहर को 2 बजे, इतना गजब का मौसम बनता है, क्योंकि वो कूलर बन जाता है पूरा। क्योंकि ऊपर जो है ना, कूलर में क्या होता है, घास ही तो होती है, वो गर्म हवा कूलर के उसमें घास में पानी बहता है, गर्म हवा उस पे लगती है और घास उसको ठंडी में कन्वर्ट कर देता है, तो ये अपनी जो घास है वो पूरा एसी का टेम्परेचर बना देता है। कितना टाइम चलाना है? क्या हो सकता है हाँ जी, चने से बाद? सिर्फ बरसात में? हाँ, चने के बाद इसमें मूंग बो देंगे हम, अगर बोनी है तो, और नहीं बोनी है तो ये खाली रखेंगे, बाकी गिलकी और ये होने दो। मूंग उड़द दोनों बो सकते हैं। हाँ, मूली पालक वगैरह तो तिल नहीं लगा सकते? वो भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, पर बेस एक ही है, सिस्टम एक ही है। मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ, फसलें तो बदल बदल के बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। तो ये कुछ बहुत बारीक छोटी छोटी बारीकियां हैं, जब आप ये अपने फार्म पे सेटअप करते हो, काम करते हो, तो फिर ये करना पड़ता है। अदरवाइज पता चला चना लगा रखा है, टमाटर भी लगा रखा और दिए जा रहे स्प्रिंकलर से पानी, सो वो चना भी खराब हो गया और टमाटर भी खराब हो गए। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, पानी भी दे रहे, पैसा भी खर्च कर रहे, समय भी खर्च कर रहे, सब कुछ कर रहे और फसल हो नहीं रही अच्छे से। तो ये सब सोच समझ के हमें सेटअप करना है। और खर्चा देखो साहब उतना ही लगा, पाइपलाइन एक ही है, सेटअप सब कुछ अलग है, होल बस हमने एक्स्ट्रा करा दिए। और जब ये, और अच्छा एक बात और है, ये हमने खाली लिया है मान के चलो 1 एकड़ के स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर रोज तो चलाने नहीं है हर एक खेत में, सो वहां पर एडजस्टिंग है, वो खोल लो और ये उठा के जाके दूसरे खेत में रख दो जब दूसरे खेत में चलाने है तो फिर। और क्योंकि सब जगह हमने लगा रखा है फिटिंग, तो उधर जाके उसमें हम पो देंगे इस पाइप को, उधर चालू हो जाएगा ये, उधर से खोल के इधर पो देंगे। ड्रिप लाइन खाली हम स्टेबल रखेंगे। और मिनी फॉगर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जब नहीं है जरूरत सो निकाला, लपेटा और उधर लटका दिया। मिनी फॉगर और जोड़ने के लिए हर जगह आपके पास ट्यूब निकली है, सो कहीं पे भी जोड़ दो, ऐसे है। मिनी फॉगर देखने को मिलेगा? अभी आपके सामने फिटिंग होने वाली है, अभी 2-3 दिन के अंदर, तो आपको दिखा देंगे। हाइट ज्यादा ले सकते हो ऊपर? नहीं, बहुत ज्यादा लेंगे तो तोड़ने वाले को तकलीफ होगी, ठीक है। आपकी हाइट अगर मान के चलो 6.5 फीट है, सो आप बना के और चले गए विदेश, ठीक है या विदेश नहीं गए तो चलो शादी में चले गए किसी की, ठीक है, और पता चला आपका कर्मचारी आया वो 4.5 फीट का है, अब बेचारे पे तोड़ते नहीं बन रहा, तो वो कुछ भी गड़बड़ करेगा और फिर आपको रिपोर्ट करेगा, हाँ ठीक है तोड़ लिए।
ठीक है, तो वो गड़बड़ होगा। इसीलिए एवरेज हाइट ये होना चाहिए ताकि छोटा व्यक्ति भी थोड़ा ये करके तोड़ ले और बड़ा व्यक्ति थोड़ा सा ये करके तोड़ ले। ये 6.25 फीट लगभग अपन 6.25 फीट रखते हैं, मतलब 6 फीट आपकी अगर मैक्सिमम हाइट है तो उससे आधा फीट का मार्जिन रखे, मतलब ये इतना रखना होता है। ये मतलब हमारा हाथ ऐसे ही होना चाहिए, वो मैं अभी सिखाऊंगा सर जब मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका मिनिमम टेम्परेचर है, तो वो तो आपका सूट कर जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पे बर्फ भारी होगी तब आप निपट लोगे, या तो भाग लोगे या निपट लोगे। तो उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया फिर खत्म भी हो जाता है। ये जरूरी भी नहीं है, देखो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्यों उस चक्कर में पड़े, हम लोग सीधे सीधे